ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, बालक के लिए कोई समर्पित हो जाए या किसी का टूट जाना या किसी का समर्पित हो जाना मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। तो धनुष ये अगर कन्या के हित के लिए समर्पित हो गया तो हमको तो लगता है धनुष को मोक्ष मिल गया है। आपको विरोध नहीं करना। एक बात, चलिए एक बात आपकी उत्तर करेंगे जो आपने बड़े लखा करके समाज में कही पड़ोसी, और उसको सजाया भी आपने स्वर के माध्यम से बड़ा अच्छे से सजाया। ये राजा आए हैं, ये राजा प्रण को सुनकर के आए हैं, और ये राजा किस लिए आए हैं? ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं। क्यों भैया, सभी राजा धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं क्या? आपने कहा है और बड़ा अच्छे से उसको सजाया भी है कि जो राजा आए हैं ये धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं। अरे इनमें से कुछ राजा ऐसे हैं जिनके कुछ इच्छा नहीं है, जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाई। अब ऐसे भी राजा है और कहते हो सब धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। इसीलिए तो हमारा विरोध है कि सब नहीं है, सब में कुछ है और कुछ के कारण दंड सबको है। अपराध कुछ का है, दंड सबको है। चलिए, आपने एक बात लगाई थी कि राजा जनक के राज्य में जितने राजा आए हैं ये अपने से बढ़ के हैं, सगे संबंधियों से बढ़ के हैं। अब आप इतने केवल बता पाओ बढ़ के हैं। हम कहते हैं जो अतिथि होता है ये देवता के बराबर होता है। अतिथि देवो अल्यो, सब लोग जानते हैं, किसको बताना। अतिथि जो होता है ये देवता के बराबर होता है। राजा जनक के हैं वो अतिथि, तो वो देवता के बराबर है। राजा जनक को नहीं मार रहे हो, जो राजा जनक के देवता है उनके ऊपर फरसा चला रहे हो। बड़ा ध्यान से सुनना, ये केवल तर्क जो है ये शब्दों की लड़ाई है, बाकी खेत खलिहान की लड़ाई थोड़ी है, ना हमारी आपकी जमीन जायदाद की लड़ाई है। चलिए, आपने कई मानस की चौपाइयां पढ़ी कि राजा जनक के बंदी जनों ने जिस समय प्रण को सुनाया, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, बल भी देकर काई हम भुजा उठाए विशाल। और यहां पर जिस समय स्थिति देखी, भूप साहस 10 एकई 12 और लगे उठावन टरई डिगई न शंभु। भगवान शंकर का धनुष हिल नहीं रहा। 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। 10,000 राजाओं में जितने राजा आए सबने प्रयास नहीं किया। सब में कुछ ऐसे भी राजा बैठे रहे साधु विचारधारा के, जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप, वो धनुष के पास नहीं गए। और जिस समय यहां के कुटिल राजाओं ने विरोध किया तो साधु राजाओं ने विरोध भी उनका किया। साधु बचन बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज। साधु राजा भी बैठे, कौन बचन? साधु राजा भी बैठे, कौन बचन? कौन बचन? क्या कह रहे हो? साधु बचन, साधु भूप। हमको लगता है सुनते नहीं हो। साधु भूप बोले सुन बानी और राज समाज ही लाज लजानी। अब बताओ ये क्या मान रहे हैं? नहीं, ये मत बताओ। तो टोकने का तात्पर्य है हमने आपको जो राजा धनुष के पास नहीं गए उसका कारण तो बताओ कि क्यों नहीं जा रहे भाई। अब आप कह रहे हो सभी राजा धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। हमने बताया सब राजा इच्छा से नहीं आए। कुछ राजा ऐसे भी आए कि जिनके इच्छा नहीं थी धनुष तोड़ने की। क्यों? अब आप कह रहे हो क्यों? एक प्रश्न बनेगा, क्यों नहीं? केवल प्रश्न याद किए होगा, केवल प्रश्न याद किए होगा, उत्तर नहीं करता। आपने कहा कि सभी राजा इच्छा से आए, हमने कहा कुछ राजा इच्छा से नहीं आए। आपकी बात का खंडन हो गया। कैसे हो? खंडन हो गया? क्यों नहीं हो गया भैया? क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि सब लोग यहाँ पर सूली पर चढ़ने आए। हमने नहीं कहा। नहीं, मान लो। हम काहे मान ले? जो हमने कहा नहीं, सूली में चढ़ने आए, फांसी लगाने आए। एक उदाहरण दे रहा है लेकिन मान ही नहीं रहा। सूली वाला काहे दे रहे हो? सुनो तो, अच्छा यही मान लो, आपने कहा कि सभी राजा यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए। अब ये दिखा रहे हो हमको, और हमने अगर कहीं दिखा दिया, हम छत्री तुमने दिखा दिया तो हम काट देंगे। ज्यादा देर देखते नहीं है हम लोग, भी दिखाते हैं देखते नहीं है। क्या दिखाओ? इसी पर प्रभावित हुए हैं योगेंद्र सिंह राजपूत, खड़े ही लोधन से कमेटी के मजबूत स्तंभ, दोनों सरकारों के चरणों में एक से एक मुद्दाएं प्रदान कर रहे हैं।
आशीर्वाद की कामना करते हैं। चलिए, जैसे आपने कहा था कि सभी राजा यहाँ धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हैं, इसलिए हमारा दंड है, तो हमने आपकी बात का खंडन किया कि सभी राजा तोड़ने की इच्छा से नहीं आए, कुछ राजा ऐसे भी आए जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तो आपने एक नया प्रश्न फिर खड़ा कर दिया। क्यों? प्रश्न आपका क्यों? अब ये प्रश्न हमारा हो सकता है, लेकिन आप पर जबरदस्ती क्यों? देखिए, लक्ष्मण केवल उत्तर करेगा। उत्तर तब बनेगा जब तुम इसको प्रमाणित कर दोगे कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तो परशुराम ये पूछ सकता है ना कि जिनके कछु विचार मन माही, आखिर राजाओं के मन में क्या विचार ऐसे है? क्यों भाई, क्या कौन से विचार ऐसे आ गए जिसके कारण वो धनुष के पास नहीं जा रहे हैं? कोई ना कोई विचार। अच्छा, तुम लोग सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ देखो, सुनना चाहते हो तो बताओ। चलिए, हो गया, हमारी बात का उत्तर न करो, ठीक? उत्तर न करना, हम कर दे, सौगंध खा लेना भगवान शंकर की, उत्तर न करना, प्रश्न जरूर करना। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये प्रश्न नहीं है। जाओ, केवल धैर्यता से ले। आप कह रहे हो कि ये बताओ राजाओं के मन की बात। हाँ, हम तुम्हारे मन की नहीं जानते, तुम्हारे पिता की मन की नहीं हम जानते हैं, तुम्हारे गुरु के मन हम की नहीं राजाओं के मन की जानते हैं। अब अच्छा, राजाओं के मन की बात हम कैसे बता दे? दूसरी बात, हम अपनी मत या शास्त्र के अनुसार बता सकते। तो शास्त्र में है, उसका कारण ये है, राजा जनक के राज्य में जितने राजा आए जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा रहे, उन लोगों ने तो धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया, जो साधु विचारधारा के रहे उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने जिस समय सांवले कुमार को देखा है, अच्छा, सांवली सूरत को जिस समय लोगों ने देखा, तो क्या हो गया? तो फिर काहे कही क्या हो गया? तो उन्हीं के हो गए ना, उन्हीं के हो गए। और उन्होंने कहा भी, राजा जनक, ये राजा तो छोड़ो, यहाँ के लोग तक कहने लगे। गुरुजी से थोड़ा पूछ ले। नहीं, हम तो गुरुजी से पूछाए हैं। अरे गुरुजी से पूछ ले जाके, कह देना पंडित जी ने बस यही पूछा था, इसको बताओ। देखो, तो गुरुजी बताएंगे। पूरी हमारी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा बोलो। थोड़ा सा ले लो, अभी और ले लो। अब इसलिए ले लो कि आपने एक बात और रखी थी कि अपराधी को छिपाने वाला अपराधी। हाँ, ये कहा। अब हमको याद है तो पूरा क्यों नहीं लेते हो? थोड़ा तुमको जितना याद हो तुम बोलने के अधिकारी हो। नहीं, याद बच्चे सब बोल सकते हैं। जितना आप बोल रहे हो, जितना आप बीज डाल रहे हो, उतने तो अंकुरित हो रहे हो। उसी में हम अंकुरित हो रहे हैं। सही बात। पूरा ले। इसका मतलब बीजा हमारे हो तुम। नहीं, जितना बोए हो ना, बीजा हमारे यहाँ भैया। अरे तुम्हार बीजा नहीं तो अरे ये बीजा में बता चुके हो कब से गड़ा है, कश्यप पद्धति महातप की ना, तब से ये बीजा गड़ा है। कह रहे हो हमारे बीजा है, अब बता रहे हो। जिस समय आपने ये बात रखी थी तो हम बड़ा प्रसन्न हुए थे कि अपना फसाव आप स्वयं कर लेते हो। कैसे अपना फसाव कैसे? आप स्वयं, आपने क्या रखा था? क्या नहीं, क्या रखा था? फिर तुम्हारी याद में कहा है? नहीं, हमारी याद में तो सब कुछ तो है। 5 हुआ, फिर अपराधी को छिपाने वाले भी अपराधी होते हैं। ईमानदारी से भैया बताना, धनुष तोड़ने वाले को कितने लोग छिपाए बैठे हैं? कितने लोग? अरे रुक जाओ, आप धैर्यता से ले, मानस से उत्तर दो। इनसे बात करने दो। इनसे बात क्यों करोगे? इनसे थोड़ी देर। लक्ष्मण का ये चरित्र नहीं है कि वो समाज से बात करे। तुम चाहे जो कुछ करो। परशुराम बात कर रहा है, परशुराम समाज से बात कर रहा है, मानस के अनुसार। परशुराम समाज से बात करे, लक्ष्मण को समाज से बात करने। ना, अरे कोई चौपाई लाओ। ये राज्य हमारा, तुम एक चौपाई लाओ। ये राज्य हमारा, यहाँ के पूजने वाले हम, पुजवाने वाले, पूजा करवाने वाले हम हैं। यहाँ सब राजाओं से अलग मंच मिला, ये सम्मान है। और जब से आओ तब से केवल टाली रहे हो। क्या बताऊं मैं, ऐसे लड़का पैदा हो जाए, बैठे तक का आसन नहीं मिला। और हमारा सम्मान सम्मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, देखो मुनि समेत दो बंधुता बैठारे महिपाल। ये सम्मान है, तुम्हारा सम्मान। तुम्हारा सम्मान इतना गिरा हुआ है कि हमने पूरी तरह गिरा दिया है। देखो, तुमको चाहे जितने ऊंचे मंच में बैठा दिए जाए, यहाँ तो राजा बैठे थे, कहाँ बैठे थे? दासी जरा बताओ, लक्ष्मण को समझा देते हैं थोड़ी देर में। जरा देखो, हमारा प्रभाव देखना और तुम्हारा प्रभाव कुछ नहीं है। राजा कहाँ बैठे? तो कहा चौकी से कल्पन और मंच विशाला। हाँ, चौकी से कल्पन मंच विशाला। और रचे कहाँ बैठे महीपाल।
और जैसे आगमन मेरा हुआ ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आए बिल्कुल कमल पतंगा देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट उछल लवा। बड़े बड़े आसन वाले आसन छूट गया, डर गए, डर गए। देखत भगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल भुआला। इधर देखो नाटक नहीं, अपितु समेत कहीं कहीं निज नामा और करने लगे सब दंड। और प्रभाव सुन लो, ये प्रभाव है। और देखे पाछे पाछे तुम घूम रहे हो लंगोटी साफ करते तो वो खड़े हो ही गए, खड़े हो गए। और क्या वो भी खड़े, और जऊं दूठ हुई लंगूर रहा है। आपको देख, अरे रुको बीच में नहीं, आपको देख, अरे हमको जिसमें आपको खड़े हुए हो बीच में जो अच्छी लगे, ऐसे लगे जो अच्छी लगे। अभी तक नहीं बोल पाया, अब बोलना शुरू हो गया। नहीं बोलना इसलिए गलत बोल रहे हो। हाँ गलत नहीं बोल रहे हो, मानस कह रही है, मानस से हाँ, तो बीच में नहीं बोलो, बीच से हम तुम्हारी तरह कथा नहीं सुनाते, प्रमाणित बात करते हैं। और बिना मानस के एक भी शब्द में नहीं बोलता हूं, एक भी शब्द और प्रमाणित करूंगा। जैसे परशुराम का आगमन हुआ, आगे क्या है व्यासी, यहां का राजा आसन को छोड़ता है। जनक बहोरी आए सिरनावा, जिस कन्या ने पूरे राज्य में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, सदानंद किसी को प्रणाम नहीं किया, वो कन्या सीए बुलाई प्रणाम करावा। कन्या का नहीं, लंगोटी साफ करने वाले का देव, साफा का देव। अभी आपने बताया था जिनकी लंगोटी साफ कर रहे हैं, क्रमबाई तुम्हारी तो पूरे भंगे साफ कर देंगे, क्या परेशान हो। उसी में ले विशिष्ट नीचे तो कहा आशीष दीन है सखी भरोसानी, तो कहा लीजिए समाज ले गई सयानी। और जिसकी तुम लंगोटी साफ करते हो वो बाबा विश्वामित्र। हम विश्वामित्र के पास गए थे कि विश्वामित्र परशुराम के पास आए। जैसे आप बीच में हमारे पास आसन में बैठे थे, देखा खड़े हो गए तो कहा विश्वामित्र मिले मिले पुनी जाए। और जैसे वो मिले तो जो पाछे लाग रहा है दुई भागुला भागुला वो दोनों, तो कहा पदी सरोज ले तो भाई। तो और आप हो गया, अभी ज्यादा नहीं, अब हमारी भी थोड़ी शब्दों में पूरा ले ले, लेकिन सौगंध है कि बीच में न बोलना, चाहे जितना बोलो छक्के बोल ले, थोड़ा यहाँ ले लो। छक्के बोल। बिंदा प्रसाद गुप्ता जी कोटेदार बातें करता है। आप दोनों सरकारों के लिए 10-10 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। आशीर्वाद तो इनको भी दिया हमने। और सुन लो चंद्रशेखर, इनका माथा हमार पांव इतने गिरे हैं, इतने गिरे, तुम जब जब गिरोगे यहीं गिरोगे, इसके ऊपर तुम्हारी पहुंच हो तो बताओ है कहीं? नहीं है, इतने गिरे हो तुम, और गिरे। और इसके बाद हमने आशीर्वाद भी दिया, राम लखन दशरथ के ढोता, तो कहा दीन है आशीष देखी भले चोटा। गिरे हो सकते हैं, भाव भी हो सकता है। अरे भाव कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाले हैं, भाव कहे कहूंगा, उसमें कोई भाव नहीं है। और चलिए एक दूसरी बात इन्होंने रखी थी, अब ज्यादा लंबा नहीं गलत बात, 4 तर्क तुमने मेरे ऊपर फेंके। चलो कर लो। तुमने कहा कि धनुष को बताओ पंडित जी, धनुष को, और आप हैं कृपा शंकर जी
श्री म्योना निवासी इनकी तरफ से 10 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में आशीर्वाद की कामना। देखो, हमको अगर बार बार छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। और तुमने ये दोबारा हमसे पूछा था कि पंडित जी धनुष के लिए बताओ, धनुष के लिए बताओ। धनुष जो है ये टूट गया है, इसके भी कोई कर्म रहे होंगे। तुमको जब ये जानकारी नहीं है कि कर्म कहां जोड़ा जाता है, धनुष जो होता है वो अपने मालिक के अधीन होता है। धनुष एक शस्त्र है और शस्त्र जो होता है वो चलाया जाता है और वो मालिक के अधीन होता है। जैसे फरसा है तो फरसा ये अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, ये किसकी इच्छा से चलेगा? हमारी इच्छा से चलेगा। हम चाहेंगे तो तुम्हें मार देंगे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो चलने वाला नहीं है। इसकी कोई इच्छा नहीं थी, इसके कोई कर्म नहीं थे, न संचित, न प्रारब्ध, न क्रियमान, और ये वर्तमान में खड़ा था। इसको जबरदस्ती तोड़वाया गया है, इसको जबरदस्ती। और जबरदस्ती के लिए मैं इधर उधर कथा नहीं सुनाता, मानस से ले। क्या है जबरदस्ती? इसको तोड़वाने के लिए क्या है? मैंने बताया था कि ये ठीक ही न शंभु, ये सरासन कई से 10,000 राजा गए थे, लेकिन धनुष नहीं हिला। और नहीं हिला तो जनक की बेटी कन्या सीता, जनक की बेटी सीता गई और क्या किया? मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। इसको तोड़वाने के लिए कितने देवता मनाए गए? गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुह सेवा, हरहु चाप करुतायति। हरहु चाप बोले हल्का करो, काहे के बारे हल्का करो। सीता ये मना रही थी कि यह धनुष हल्का हो जाए। काहे हल्का हो जाए? अगर ये हल्का होगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हाँ, तो जिससे मैं विवाह करना चाहती हूं उससे विवाह होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आहा दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ। अगर ये टूटेगा नहीं तो पिताजी पर छोड़ेंगे नहीं, और टूटेगा नहीं तो ऊपर मिलेगा नहीं। बात समझो। और जो कि एक है क्या? सीय स्वयंवर देखिए जाई, ये स्वयंवर है। धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये स्वयंवर है। और स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, ये स्वयंवर का नियम है ना। दूसरी बात, अब आइए जरा इसको वहां से, तुमने कहा ये समर्पित है ना। और आप है रमाशंकर दीक्षित जी जो सिकरी निवासी हैं, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं दोनों सरकार के चरणों में सादर प्रदान हुई है, और आप 23 दिसंबर के लिए बुक भी है। अच्छा, धन्यवाद आपको। हाँ ठीक है, अब आइए जरा मैं आऊंगा। और आप हैं जयप्रकाश यादव जी जो म्योना निवासी, इनकी तरफ से 30 मुद्रा प्रदान है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आपने कहा कि ये धनुष समर्पित है, और जो समर्पित होता है पंडित जी उसका कल्याण हो जाता है, जो समर्पित होता है उसको मोक्ष मिल जाता है, ये तुमने कहा था। 4 स्थान गिनाए थे। अरे 4 स्थान गिनाए थे, तो उन्हीं स्थानों में मैं भी ले चल रहा हूं, ले तुमको दे रहा हूं, लीजिए व्यासी। अगर परिहित करने से कल्याण होता है और परिहित करने से मोक्ष होता है, तो कामदेव गया था, देवताओं के कहने पर गया था और परिहित करने के लिए गया था, और कामदेव ने कहा था, क्या कहा था व्यासी? परिहित लागी तजय चोटे तो संताति संत प्रसन्न सहित। कामदेव परिहित करने गया था, लेकिन फिर भी भैया जला दिया गया। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंपे उतरई लोका, तब शिवती सर नयन उभारा और चितवत काम भयो जरी छारा, हाहाकार भयो जग धारी। तुमने कहा कि भगवान की शरण में जो आ जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, गलत।